हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पे बात करने वाले हैं। विभाज्यता के नियम में सारी संख्याओं का विभाज्यता का नियम हम एक ही वीडियो में हम बता देंगे, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो। मैं आज एक ही वीडियो में सारी संख्याओं का, मेरा हमेशा से एक ही पर्पस है कि एक ही मेथड से आपको सारी समस्याओं का हल हो जा सके। ये नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक देता हूँ। एक ही क्वेश्चन से सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए हम आज सीखते हैं 2 का 3 का 4 का। तो किस तरह से, तो पहले हम 2 के पावर n वाले का देख लेंगे, उसके बाद 3 के पावर n, 5 के पावर n वाले, और उसके बाद जो है 3 के पावर n वाले संख्याओं का हम देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जहाँ n बराबर 1 रख लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 5 25, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर। n बराबर 3 रखेंगे तो n का क्यू यानी 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 5 का क्यू 125 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा। अब जो है n बराबर 4 रखेंगे तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 और 5 के पावर 4 625 और 3 के पावर 4 81। इसी तरह से n बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 32, 5 के पावर 5 31 25 यानी सीधा 625, 5 गुना 31 25 और इसको 5 से गुना करेंगे 3 के पावर 5 यानी कि 3 से गुना करेंगे तो 81, 3 8 24 243। तो इस तरह से आप अन्य का भी निकाल सकते हैं, n बराबर अन्य का रख करके। तो ई दुगो का जो है ये 2 के पावर n और 5 के पावर n का एक सिंपल सा मेथड है कि अंतिम ई दोनों का जो है अंतिम स्थानों के अंकों से संबंध है। और ई जो है 3 के पावर n वाले का जो है अंकों का योग से संबंध है। यानी कि हम सीधा सीधी बता देते हैं कि यदि हमसे आपसे 2 का विभाज्यता का नियम पूछे, 2 का विभाज्यता का नियम, तो सीधी से आप बता सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम यानी कि इकाई का अंक जो है यदि 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य होगी, 2 से सीधी पूरी तरह से विभाज्य होगी। या तो आप सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। अब जो है दो का विभाज्यता का नियम हो गया और 4 का विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 4 का विभाज्यता होगा, इसको हम किस तरह से लिखे थे, n बराबर 2 के रूप में। यानी कि ये 2 जो है सीधा सीधी हमको 2 संख्या के रूप में दर्शाती है। यानी कि 4 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, यानी कि अंतिम 2 अंक या तो 2 शून्य हो या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वो पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 8 में हो जाएगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक या तो तीनों 0 हो या तो 8 से कटने वाली संख्या हो जाए। 16 का है विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक यदि जो है 16 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरी तरह से 16 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 32 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का 5 अंक 32 से विभाज्य हो या अंतिम का 5वां अंक जिस 0 हो तो वो संख्या 32 से विभाज्य होगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, वही कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 और 5 हो। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम कहता है इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी या तो 5 से कटने वाली कोई संख्या हो। 25 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई नहीं, अंतिम के 2 अंक
किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वो संख्या 25 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। इसी तरह से आप जो है 125 का भी कर सकते हैं कि अंतिम का 3 अंक, किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक 0 हो या 125 से कटने वाली संख्या हो, तो वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब जो है हम 3 के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम है अंकों का योग से। तो यानी कि यदि कोई संख्या जो है, मान लीजिए कि 5, 7, 6, 7, 53, तो इन संख्या जो है 3 से तभी विभाज्य होगी जब इन संख्याओं का योग जो है विभाज्य होगी। यानी कि पहले हम 5 + 7 + 6 करेंगे और इस संख्या में 3 से भाग दे करके देखेंगे। यदि ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 7, 5, 12, 6, 18, यानी कि ये 18 3 से विभाज्य है, यानी 18 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 576 भी 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 9 का है, 9 का यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगी तो ये भी 9 से विभाज्य होगी। तो 5, 7, 18 चूँकि 9 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 27 का भी है कि सारी संख्याओं का योग 27 से अगर कट जाए तो वो भी संख्या पूरी तरह से 27 से विभाज्य होगी। 81 का इसी तरह से है कि अंतिम का 4 अंक लेना है। अगर 81 के बाद 243 है तो अंतिम का 5 अंक लेना है। जितना का क्यू होगा उस तरह से हमें निकाल लेना है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद, इस वीडियो में मेरे बताए गए सारी बातें जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।